हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकॉम अड्डा, कॉमर्स का अपना अड्डा। आज हम देखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 एनईपी 2020 का नया सिलेबस और नया सब्जेक्ट जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप तो देख सकते हैं, इसके कंटेंट में टोटल 5 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट है कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, जो कि बेसिक डिटेल बताता है आईएफआरएस के बारे में। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड यूनिट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर असेट्स, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। ये थर्ड यूनिट है। ओके, और ये है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर्ड बाय आईएफआरएस। ये टोटल 4 यूनिट होने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आईएफआरएस। इसका पेपर पैटर्न कैसा है ये देखिए। प्रोग्राम नेम एमकॉम एडवांस अकाउंटेंसी। अगर आप एडवांस अकाउंटेंसी से एमकॉम कर रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट उसमें देखने को मिलेगा। कोर्स नेम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। टोटल 4 क्रेडिट है। एक्सटर्नल 50 मार्क्स, 50 मार्क्स इंटरनल, टोटल 100। मतलब 50 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं और 50 मार्क्स होते हैं एक्सटर्नल में। कोर्स का आउटकम, ये मॉड्यूल देखिए, ये रहा है। मॉड्यूल 1 में हम लोग देखने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ आईएफआरएस, जिसका क्रेडिट है 2, जिसमें आता है कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। उसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड असम्पशंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और कैसे उसको मेजर किया जाता है। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में कैसे डेवलप हुए थे और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ये सब हम लोग यूनिट नंबर 2 में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद देखेंगे आईएफआरएस कैसे आया, इंट्रोडक्शन, उसका स्कोप, रोड मैप, कंपैरिजन ऑफ इंड एएस एंड आईएफआरएस और एएस। इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन चेक करेंगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये भी हम लोग देखने वाले हैं, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। ये थे हमारे मॉड्यूल 1 के यूनिट्स। नेक्स्ट में मॉड्यूल 2 में हम लोग देखने वाले हैं इंड एएस एंड कन्वर्जेंस ऑफ आईएफआरएस, विच इज बेस्ड ऑन 2 क्रेडिट्स। इंड एएस और उसका कन्वर्जेंस आईएफआरएस में कैसे हुआ वो देखेंगे। इंडिया पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता था, फिर उसके बाद वो कन्वर्ज हुआ आईएफआरएस से, देन इट बिकम इंड एएस विच इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कन्वर्ज होने के बाद फुल्ली उसने आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आईएफआरएस के कुछ अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मॉडिफाई किए। यूनिट 1, मॉड्यूल 2 का यूनिट 1 है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर असेट्स, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, जिसमें हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर टेंजिबल नॉन करंट असेट्स, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल असेट्स, अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, इनकम टैक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट असेट्स। थियरी प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे। ओके, ये यूनिट 1 है मॉड्यूल 2 का। अभी मॉड्यूल 2 का यूनिट 2 है प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्ड बाय आईएफआरएस कन्वर्जेंस। उसमें हम लोग देखने वाले हैं इंड एएस 1, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 इंड एएस 1 में। फिर उसके बाद देखेंगे इंड एएस 8 एंड आईएएस 8, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्सेस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। इंड एएस 10 और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, विच इज स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो इंड एएस 10 में बताया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच इज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट्स में हम लोग हमेशा बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नया कॉन्सेप्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंड एएस 7, आईएएस 7, थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ 2 है। और ये जो रेफरेंस बुक्स हैं जिनको रेफर करके ये बुक बनाई गई है। ओके, ये है हमारा सिलेबस ऑल अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ आईएफआरएस। स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।